आप देखिए कि यहाँ पर आपको स्ट्रेचर तक नजर नहीं आ रही है, लोगों को हाथों में उठा करके एम्बुलेंस तक ले जाया जा रहा है। जहां वो भगदड़ में कुचले गए, जो लोग घायल हो गए, जिनकी जान चली गई, उनको स्ट्रेचर तक नहीं वहां पर पहुंची है और उसके बाद हाथों में उठा करके ले जाया जा रहा है। और हमारी सहयोगी शिवांगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शिवांगी, मुझे बताइए जरा कि बेंगलुरु की ये तस्वीरें क्या बताती हैं? क्या ये नहीं बताती कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? क्या ये नहीं बताती कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं? साफ तौर पर अनंत, और सबसे शर्मनाक बात आप देखिए, डीके शिव कुमार बाहर आकर ये कहते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर लाठियां नहीं भाजी है, जबकि सभी के सामने तस्वीरें किस तरह से पुलिस ने वहाँ पर लोगों को बाहर निकाला है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी की बात करें, 30 से 35 हज़ार की इसकी कैपेसिटी है, लेकिन आप देखिए 3 से 4 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे। प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और उसके बाद भी आप ऑडेसिटी देखिए कि ये कार्यक्रम अंदर चलता रहा और बाहर भी हमने देखा कि कार्यक्रम पूरा होने के बाद ही तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि बीजेपी, अब देखिए बीजेपी के तमाम नेता अस्पताल पहुंच चुके हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और किसकी चूक है इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इतना बड़ा आप सेलिब्रेशन करते हैं और उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते? ये तुरंत तो हुआ नहीं होगा अनंत। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग कहीं ना कहीं विक्ट्री परेड का हिस्सा बनने आए थे, आज उनकी जान चली गई है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। इन सबके बीच आपको ये भी एक अपडेट दे दे कि देखिए अब से थोड़ी देर में इस पूरे इलाके को खाली करा के और अब वहां पर सारा का सारा सीन क्या कुछ हुआ है, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे वापस और जानकारी के लिए फिलहाल मैं 2 तस्वीरें दिखा देता हूं दर्शकों को। पहला जो ये बेंगलुरु के मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं और उसके पहले ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब आरसीबी के प्लेयर्स अपनी बस में बैठ करके वहां से रवाना हो गए। और अब आप इस बस के आसपास देखिएगा, आपको ना कोई भगदड़ महसूस होगी, ना आपको कोई हलचल महसूस होगी, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल हर जगह लागू होता है, वीआईपीज के लिए, आम लोगों के लिए नहीं। आम लोगों के लिए ट्रीटमेंट वो होता है जो कि आपने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर देखा, पुलिस वाले लाठी बरसा रहे थे। और अब ये बेंगलुरु के मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त भीड़ है। तो 2 स्टेशन फिलहाल जो आखिरी जानकारी थी उसके मुताबिक जिनको बंद कर दिया गया था, और अभी बाकी मेट्रो स्टेशन के बाहर की आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए, आपकी जहां तक मेट्रो स्टेशन में नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भीड़ नजर आएगी। आरसीबी के फैंस वहां पर मौजूद हैं। आप इन फैंस की गलती नहीं बता सकते, ये उत्साहित हैं, ये उत्साह में हैं, ये हर्षित हैं अपनी फेवरेट टीम की लंबे अरसे के बाद जीत को लेकर के। हर आरसीबी फैंस वहां पहुंचना चाहता था, उस टीम को देखना चाहता था जिस टीम ने जीत हासिल की, जो उस टीम का मेंबर है। गलती है प्रशासन की, गलती है स्टेट मशीनरी की जो ये देख तक नहीं पाए, गलती है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो अंदाजा नहीं लगा पाए कि कितने लोग वहां पर हो सकते हैं। एक ऐसा स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 35 से 40 हज़ार के आसपास है, लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंच जाते हैं। और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 5000 पुलिस वालों को लगाया था। गलती भीड़ की है, जो भीड़ वहां पर भगदड़ हो गई। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें। और शिवांगी, अगर ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है सरकार की तरफ से, तो और क्या हो सकता है कि जिस जगह पर लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना थी वहां आप बैकअप में एम्बुलेंस सर्विस तक तैयार नहीं रख पाए। लोग अपने बीच गिरे हुए लोगों को खुद सीपीआर देकर उनको रिवाइव कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अनंत, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब कैपेसिटी इतनी नहीं थी तो कैसे वहां पर इतने लोग पहुंचे। और जब इतने लोग पहुंचे तो एक तरफ जो दलील दी जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से कि हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर थे, तो अगर पुलिसकर्मी मौजूद थे तो क्राउड कंट्रोल, वहां पर क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया? उसके बाद सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर सीसीटीवी पर आपको बता दें पूरी जगह पर पैनी नजर रखी जा रही थी, तो जब स्थिति जो है खराब हो रही थी तो ऐसे में क्यों टेक ओवर नहीं किया गया और वहां पर कंट्रोल नहीं किया गया? इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि जो लोग घायल हुए थे, आपको ये भी बता दें हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उनको समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचा जा पाया क्योंकि इतनी भारी संख्या थी कि लोगों को वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आप देखिए कि कुछ लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन उस भीड़ को चीरकर निकालकर अस्पताल नहीं ले जाकर पाए। कई लेयर पर यहां पर गलतियां हैं, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, सरकार सिर्फ और सिर्फ लीपापोती कर रही है। और आप देख सकते हैं कि परिस्थिति जो है ऐसी है, जो जानकारी मिल रही है कि 50 घायल लोग हैं जिनको अलग अलग 2 अस्पतालों में इस वक्त बेंगलोर के रखा गया है। और जानकारी ये भी है कि डेथ टोल बढ़ सकता है क्योंकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शिवांगी, मैं लौटूं, ये 2 तस्वीरें मैं जरा दर्शकों को एक बार दिखाऊं और इन तस्वीरों को देख करके आपके जहन में क्या सवाल आता है, क्या तस्वीरें आती मुझे बताइएगा जरा। कि जश्न में डूबी हुई सरकार एक तरफ है, डीके शिव कुमार अपनी सरकारी गाड़ी से आरसीबी का झंडा लेकर के घूम रहे हैं फैंस के बीच में, और दूसरी तरफ फैंस का हाल क्या है ये भी हम दिखा रहे हैं। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की तस्वीर
जहां भगदड़ हुई, पुलिस की लापरवाही से, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से, पुलिस ने सिर्फ एक काम किया, लाठी बरसाई, लोगों को सीपीआर तक देने की जरूरत पड़ी, वो भी खुद वहीं के लोग दे रहे हैं। ये दो विरोधाभासी तस्वीरें हैं शिवांगी। एक तस्वीर जो कि सरकार का जश्न दिखाती है, वीआईपी कल्चर दिखाती है, दूसरी तस्वीर जो सरकार की लापरवाही दिखाती है, आम पब्लिक की हैसियत क्या है सरकार की नजर में, यह दिखाती है। अनंत, उससे भी बड़ी बात यहाँ पर इनह्यूमन बिहेवियर दिखाती है। बाहर इतनी बड़ी घटना हो गई और अंदर आप देखिए कार्यक्रम चलता रहा है, माइक लेकर तमाम क्रिकेटर वहाँ बोलते रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है उसको लेकर किसी ने भी सुध लेने की कोशिश नहीं की है, चाहे वो सीएम हो चाहे वो डिप्टी सीएम। और आपको बता दें, सीएम के जो करीबी है वो बता रहे हैं कि हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, पूरी तैयारी की थी, लेकिन इतनी भीड़ वहाँ पर पहुंचेगी, फैंस है, फैंस जरूर पहुंचेंगे, लेकिन जब आपकी कैपेसिटी नहीं थी इतनी भीड़ को वहाँ पर संभालने की, तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने थे। आप देखिए, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंचे हैं। और बेंगलुरु, आपको मैं बता दूं, वहां पर बहुत ही लोग जो है, अगर हम लोगों की बात करें तो संयम तरीके से होते हैं। तो अगर पुलिस ने अपना काम तरीके से किया होता तो शायद मौजूदा परिस्थिति जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो होता नहीं। मेट्रो स्टेशन की